अब जो टोटल पार्टिसिपेशन होगी एंटिटी सेट की, वो देखें तो हमें मेंशन होगी कि जो टोटल पार्टिसिपेशन होती है एक एंटिटी सेट की, अब वो रिप्रेजेंट करती है कि जो हर एक एंटिटी है, ठीक है, वो एक दूसरी के अंदर एक एंटिटी सेट के तौर पे काम कर रही है। इसके अंदर एक रिलेशनशिप मस्ट होता है, ठीक है, इनका रिलेशनशिप सेट बनेगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है कॉलेज की, इसके अंदर दो एंटिटी हैं, उनके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, और हर एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास आगे हम उसको सब एट्रीब्यूट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट का एड्रेस है तो उसको दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। कॉलेज की जो आईडी है इसको हम दो हिस्सों में नहीं डिवाइड कर सकते। ये हमारे पास है टोटल पार्टिसिपेशन है कॉलेज की, यानी ये जो एंटिटी सेट होगी ये हमारे पास स्टडी के रिलेटेड होगी, ठीक है, और रिलेशनशिप जो सेट होगा ये स्टडी के रिलेटेड होगा। तो ये सारे का सारा कॉलेज जो है ये वन स्टूडेंट के साथ तो मस्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन होती है एंटिटी सेट की। इसके बाद हमारे पास आती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स मोर देन वन एंटिटी के साथ न्यू एंटिटी बनाए। यानी ये जो नीचे एक डायग्राम है ये बिफोर जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट है और एक टीचर का हमने एक एट्रीब्यूट्स का एंटिटीज स्टूडेंट्स के तौर पे हमने रखा है एंटिटीज़ के तौर पे। तो दो एंटिटीज़ एट अ टाइम है, स्टूडेंट और टीचर। तो एक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनके नेम, एड्रेस और ग्रेड हैं, जबकि दूसरे के क्या हैं, नेम, एड्रेस और सैलरी जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास है बिफोर जनरलाइजेशन। तो इसके अंदर हमारे पास जो टू एंटिटीज़ हैं उसको हम कैसे आगे मॉडल में चेंज कर सकते हैं या उसके अंदर क्या नई एंटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब ये हमारे पास आ जाता है ईआर डायग्राम आफ्टर जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हमारे पास देखें तो जब हम न्यू कोई भी एंटिटी को ऐड करना होता है या जनरलाइज करना होता है, ठीक है, तो जो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं ना दोनों एंटिटीज़ के, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन से हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे पास नेम और एड्रेसेस हैं। उनको हम पर्सन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्टूडेंट का एक नेम होगा स्पेसिफिक, ठीक है, और उसका कोई ना कोई ड्रेस होगा, जबकि टीचर का कोई ना कोई नेम होगा और कोई ना कोई ड्रेस होगा। तो हम एक नई जो हम एंटिटी करेंगे वो एज ए पर्सन की एंटिटी कर लेते हैं। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो नई जनरलाइजेशन के बाद हमारे पास आफ्टर जनरलाइजेशन के बाद हमारे पास जो नया एंटिटी आएगी वो हम नई एंटिटी जो है वो पर्सन है, ठीक है। यानी ये स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास ग्रेड और सैलरी होती हैं, उनको हम नहीं ऐड कर सकते, ये स्पेशलाइज है। यानी ग्रेड हर एक स्टूडेंट का होगा जबकि सैलरी एक एम्प्लॉय की ही होती है, ठीक है, टीचर की होती है। जबकि हम नेम और एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, एक बोथ एंटिटी के तौर पर हम ऐड कर सकते हैं जो कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है। ये बेसिकली हमारे पास जनरलाइजेशन होती है। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन दोनों आपस में ऐसे प्रोसेस हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं सुपर टाइप को और सब टाइप को। आप सुपर टाइप और सब टाइप आप कैसे कह सकते हैं, स्पेशलाइजेशन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइजेशन को आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप हमारे पास आ जाए, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इसको इजी वे में, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई मोर स्पेसिफिक एंटिटी इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो डिफाइन करता है सब क्लासेस के अंदर एंटिटी को। अब सब क्लासेस के अंदर हम एंटिटी को कैसे कर सकते हैं, तो एंटिटी को हम इस लिहाज से कर सकते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे पास एज ए क्लर्क भी काम कर रहे होते हैं, एज ए मैनेजर भी काम कर रहे होते हैं, एज ए प्रोग्रामर भी काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास किस में आएगा, ये स्पेशलाइजेशन में आएगा। अब स्पेशलाइजेशन में हमारे पास जो क्लर्क होगा वो डिफरेंट सारे ऑलमोस्ट एरिया के साथ काम करेगा, मैनेजर भी ऑलमोस्ट सब, प्रोग्रामर भी ऑलमोस्ट सब के साथ काम करेगा। तो ये एज ए एम्प्लॉय जो होते हैं वो हमारे पास एज ए काम करेंगे स्पेशलाइजेशन के तौर पे।
अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल आप कह सकते हैं कि, या हम इसी के रिलेट कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसकी स्पेसिफिक सैलरी है, तो हर एक एम्प्लॉय नेम का डिफरेंट सैलरी पैकेज होगा। बट एम्प्लॉय को हम एज ए टेक्नीशियन भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय को एज ए हम इंजीनियर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय को एज ए अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। तो टेक्नीशियन का क्या काम होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी जैसे क्लर्क का क्या काम था कि उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लर्क होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाएगा, जबकि मैनेजर जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे इंजीनियर है तो वो प्रोजेक्ट को देखेगा सारे के सारे के, जबकि अकाउंटेंट जो है वो क्रेडिट और डेबिट को देखेगा, ठीक है। और दूसरी वे में जो प्रोग्रामर होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, वो सारे के सारे डेटाबेस के प्रोग्राम को देखेंगे। ये नहीं, ये काफ़ी सारी हमारे पास जो एग्जांपल्स ये बन जाती हैं, ठीक है। जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये सारे का सारा कंसेप्ट है, ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन का है। स्पेशलाइजेशन जो है वो हमारे पास जो है सब जो हिस्सों में सब एंटिटीज़ में जो डिवाइड करेगा वो हमारे पास स्पेशलाइजेशन, यानी हर एक स्पेसिफिक बंदे की अपनी अपनी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे डिग्री की स्पेशलाइजेशन है, जैसे मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो मास्टर इन कंप्यूटर साइंस जो होगी वो कंप्यूटर साइंस के अंदर होगा। मास्टर ऑफ ज़ूलॉजी अगर देखा जाए तो मास्टर ऑफ ज़ूलॉजी के अंदर है, ठीक है। अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो वो बैचलर में है, ठीक है। यानी हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होगी। अब स्पेशलाइजेशन आप किस में करते हैं? स्पेशलाइजेशन आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो आपने कर लिया, पर उस सॉरी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर लिया, पर उसके भी अंदर आगे सब डिवाइड्स के होंगे। आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये सारे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमारे पास एंटिटी जो मॉडल्स हैं, ठीक है, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है, इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो हैं एलिमेंट्स क्या हैं ईआर मॉडल के, ईआर मॉडल क्या है, ईआर डायाग्राम क्या है, ठीक है, डाटा मॉडल क्या है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू।